बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद बीती है एक ऐसे नौजवान शख्स की जिसे इस्लाम और मुसलमान नाम से ही बेहद चिढ़ आती थी। मुसलमान और इस्लाम से नफरत करने वाला और एक मस्जिद को तोड़ने वाला ये शख्स आखिर खुद मुसलमान हो गया। मैं गुजरात के महासना ज़िले के एक गांव के ठाकुर जिम्मेदार का बेटा हूँ। मेरा पुराना नाम युवराज है। युवराज नाम से ही लोग मुझे जानते हैं, तहम बाद में पंडितों ने मेरी राशि की खातिर मेरा नाम महेश रखा, मगर मैं युवराज नाम से ही मशहूर हो गया। लेकिन अब मैं सुहेल सिद्दीकी हूँ। मैं 13 अगस्त 1983 को पैदा हुआ। जसपाल ठाकुर कॉलेज से मैं बीकॉम कर रहा था कि मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मेरा एक भाई और एक बहन है। मेरे जीजा जी बड़े लीडर हैं। असल में वो बीजेपी के हैं। मकामी सियासत में वजन बढ़ाने के लिए उन्होंने उस साल कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। गुजरात के गोधरा सानहे के बाद 2002 के फसादात में हम 8 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसने उन फसादात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे इलाके में दरिंदगी का नंगा नाच हो रहा था। हमारे घर के पास गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। लोग कहते हैं कि यह तारीखी मस्जिद है। हम लोगों ने मंसूबा बनाया कि गांव की उस मस्जिद को गिरा देना चाहिए। हम 8 साथी उस मस्जिद को गिराने के लिए गए। बहुत मेहनत के बाद भी हम उस मस्जिद को गिरा ना सके। ऐसा लगता था कि हमारे कुदाल लोहे के नहीं, लकड़ी के हों। बहुत मायूस होकर हमने मस्जिद के बाहर वाली दीवार गिराना शुरू कर दी, जो कुछ साल पहले ही गांव वालों ने बनवाई थी। दीवार गिराने के बाद हम दोस्तों ने सोचा कि इस मस्जिद को जला देना चाहिए। इसके लिए पेट्रोल लाया गया और पुराने कपड़े में पेट्रोल डालकर मस्जिद को जलाने के लिए एक साथी ने आग जलाई तो खुद उसके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते वो खुद जलकर मर गया। मैं तो ये मंजर देखकर डर गया। हमारी इस कोशिश से मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचा। हैरत की बात यह हुई कि इस वाक़े के बाद 2 हफ्ते के अंदर मेरे 4 साथी एक के बाद एक मरते गए। उनके सर में दर्द होता था और वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। मेरे अलावा बाकी 2 साथी पागल हो गए। ये सब देखकर मैं तो बहुत डर गया। मैं डरा छुपा फिरता था। रात को उसी टूटी मस्जिद में जाकर रोता था और कहता था, ए मुसलमानों के खुदा, मुझको माफ़ कर दे। मैं अपना माथा वहाँ टेकता। इस दौरान मुझे ख्वाब में जहन्नुम और जन्नत नजर आने लगे। मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि मैं जहन्नुम में हूँ और वहाँ का एक दारोगा मेरे साथियों को, जो मस्जिद गिराने में मेरे साथ थे, अपने पाकिस्तानी मुसलमानों से सजा दिलवा रहा है। सजा यह है कि तवील तवील कांटों का एक नेटवर्क है, उस जाल पर डालकर उनको खींचा जा रहा है, जिससे गोश्त और खाल गर्दन से पैरों तक उतर जाती है, लेकिन जिस्म फिर ठीक हो जाता है। इसके बाद उनको उल्टा लटका दिया और नीचे आग जला दी गई, जो मुंह से बाहर ऊपर को निकल रही है, और 2 जल्लाद हंटर से उनको मार रहे हैं। वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें माफ कर दो। दारोगा गुस्से में कहता, मुआफी का वक्त खत्म हो गया है। मौत के बाद कोई माजरत और कफारा नहीं है। ख्वाब में इस तरह के खौफनाक मनाजिर मुझे बार बार जाहिर होते और मैं डर के मारे पागल सा होने को होता। तो मुझे जन्नत दिखाई देता। मैं जन्नत में देखता कि तालाब से भी चौड़ी दूध की नहर है। दूध बह रहा है। एक नहर शहद की है, एक ठंडे पानी की, इतनी साफ कि उसमें मेरी तस्वीर साफ नजर आ रही है। मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि एक बहुत खूबसूरत दरख्त है, इतना बड़ा कि हजारों लोग उसके साए में आ जाएं। मैं ख्वाब में बहुत अच्छे बाग देखता और हमेशा मुझे अल्लाहु अकबर की 3 बार आवाज आती। ये सुनकर मुझे अच्छा ना लगता और जब कभी मैं साथ में अल्लाह अकबर ना कहता तो मुझे जन्नत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। जब मेरी आंख खुलती तो मैं बिस्तर से नीचे पड़ा मिलता। एक बार ख्वाब में मैंने जन्नत को देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो वहां के बहुत सारे लड़के लड़कियां मेरी खिदमत में लग गए। इस तरह बहुत दिन गुजर गए। गुजरात में फसादात होते रहे, लेकिन अब मुझे दिल से लगता जैसे मैं मुसलमान हूँ। अब मुझे मुसलमानों के कत्ल की इत्तला मिलती तो दिल बहुत दुखता। मैं एक दिन बेजापुर गया। वहाँ एक मस्जिद देखी। वहाँ के इमाम साहब सहारनपुर के थे। मैंने उनसे अपनी पूरी कहानी बयान की। उन्होंने कहा कि अल्लाह को आपसे बहुत मोहब्बत है। अगर आपसे मोहब्बत ना होती तो अपने साथियों की तरह आप भी जहन्नुम में जल रहे होते। तो अल्लाह के इस एहसान को समझो। ख्वाब देखने से पहले मैं इस्लाम के नाम से ही चिढ़ता था। ठाकुर कॉलेज में किसी मुसलमान का दाखिला नहीं होने देता था, लेकिन जाने क्यों अब मुझे इस्लाम की हर बात अच्छी लगने लगी। बेजापुर से मैं घर आया और मैंने तय कर लिया कि अब मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए। मैं अहमदाबाद की जामे मस्जिद में गया और इस्लाम कबूल कर लिया। अहमदाबाद से नमाज सीखने की किताब लेकर आया और नमाज याद करने लगा और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इस तरह मैं सच्चा मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।